Hello student, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी। आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए प्लांट पैथोलॉजी सेक्शन से है, जिसमें हम पौधों में दिखाई देने वाली डिफरेंट डिजीज के सिम्टम्स को स्टडी करेंगे। बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए प्लांट पैथोलॉजी सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में दिए गए पिक्चर्स को आपने बहुत ध्यान से देखना है और अपने आसपास के प्लांट्स में देखकर पहचानना है कि किस तरह के डिजीज उन प्लांट्स में है। आई होप कि ये लेक्चर प्लांट डिजीज सिम्टम्स को समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Symptoms of plant diseases. Most plant diseases, around 85%, are caused by fungal or fungal-like organisms. However, other serious diseases of food and feed crops are caused by viral and bacterial organisms. Certain nematodes also cause plant diseases. तो जो हम अपने चारों ओर प्लांट्स में डिजीज़ देखते हैं, उनमें से 85% जो डिजीज़ होती हैं वो फंगल या फिर फंगल लाइक ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं। अदर सीरियस डिजीजेस फूड या फीड क्रॉप्स की जो होती हैं वो वायरल या बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म से भी कॉज होती हैं, और कुछ डिजीजेस सर्टेन निमेटोड से कॉज होती हैं। तो डिजीज़ के बारे में जब हम देखते हैं तो इसमें दो टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है साइन और नंबर 2 है सिम्टम। तो साइन क्या होता है? अ साइन ऑफ प्लांट डिजीज इज फिजिकल एविडेंस ऑफ द पैथोजन। साइन का मतलब क्या हुआ? पैथोजन की फिजिकल एविडेंस जहाँ जिस चीज़ से हमें पता चलती है दैट इज कॉल्ड साइन। जैसे कि क्या है? फंगल फ्रूटिंग बॉडीज आर द साइन ऑफ डिजीज। नेक्स्ट टर्म होता है सिम्टम। सिम्टम मीन्स क्या होता है? सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज इज विजिबल इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑन द प्लांट। प्लांट पर जो चीज़ हमें दिखाई देती है तो उसको क्या कहा जाता है? सिम्टम कहा जाता है। सिम्टम्स में इंक्लूड अ डिटेक्टेबल चेंज इन कलर, शेप और फंक्शन ऑफ द प्लांट एज इट रिस्पॉन्ड टू द पैथोजन। तो सिम्टम्स में हम क्या देखते हैं कि प्लांट का कलर चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। इस तरह के जो भी रिस्पॉन्स हमें दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिम्टम्स कहलाते हैं। तो डिजीज़ के अंदर दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इन्फेक्शन क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। इन्फेक्शन लोकल और सिस्टमैटिक दो तरह का होता है। लोकल इन्फेक्शन में क्या होता है कि एक लिमिटेड पार्ट जो होता है प्लांट का वो इन्फेक्ट होता है। जैसे लीफ स्पॉट केवल कहाँ पे दिखाई देता है? लीफ में दिखाई देता है। सिस्टमैटिक इन्फेक्शन में क्या होगा? एक पॉइंट से इन्फेक्शन स्टार्ट होकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है, इसे सिस्टमैटिक इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे विल्ट है, वायरल इन्फेक्शन होता है, लूज स्मट होता है। ये एक पार्ट से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में फैल जाता है। सिम्टम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स एंड हिस्टोलॉजिकल सिम्टम्स। इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो होस्ट की बॉडी पे क्लियरली देखे जा सकते हैं। इन्हें हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। पहला नेक्रोसिस है, दूसरा हाइपोप्लेजिया है और तीसरा हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी है। तो सबसे पहले हम नेक्रोसिस को देखते हैं। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू, सेल एंड ऑर्गन। या तो टिश्यू पूरा डेड हो जाएगा, फिर सेल डेड हो जाएगी और इस तरह से पूरा का पूरा प्लांट ऑर्गन जो है वो डेथ हो जाती है उसकी। तो इसे क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस कहा जाता है। डीजेनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फॉलोड बाय डेथ ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल की मेन यूनिट होती है। तो ये अगर डिजनरेट हो जाती है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो टिश्यू या सेल जो होगी वो डेड हो जाती है। तो इस तरह से नेक्रोसिस होता है। द नेक्रोटिक एरिया आर जनरली डिफ्रेंशिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ डार्क ब्राउन बॉर्डर अराउंड देम। नेक्रोसिस में क्या होता है? वो जो एरिया होगा जहाँ पे नेक्रोसिस हो रही है वो एरिया क्या हो जाता है? डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। नेक्रोसिस आर जनरली लोकलाइज्ड, but strain of tomato mosaic virus develop streak on the stem and cause complete necrosis of leaf and fruits. जनरली तो क्या होता है? नेक्रोसिस जो होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन
जो टोमेटो मोज़ेक वायरस से नेक्रोसिस कॉज होता है उसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो पूरे स्टेम पे, लीफ पे कॉज हो जाता है और उससे पूरा प्लांट जो होता है वो डेड हो जाता है। नेक्रोसिस भी दो तरह का होता है, एक होता है प्लीसियो नेक्रोसिस एंड दूसरा होलो नेक्रोसिस। प्लीसियो नेक्रोसिस में क्या होता है, जब प्रोटोप्लास्ट डेड होने वाला होता है उससे पहले ही सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, प्लीसियो नेक्रोसिस कहा जाता है। और होलो नेक्रोसिस में क्या होता है, जब प्रोटोप्लास्ट पूरी तरह से डेड हो जाता है, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोटोप्लास्ट सिम्टम्स क्या होते हैं, अपेयर होते हैं। यानी कि जब प्रोटोप्लास्ट डेड हो जाएगा उसके बाद हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे, इसे क्या कहा जाता है, होलो नेक्रोसिस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे रॉट है, स्पॉट्स है या ब्लाइट है। नेक्रोसिस जो होती है वो प्लांट्स में कई तरह के डिजीज सिम्टम्स को शो करती है। नेक्रोसिस भी दो तरह का होता है, रेस्ट्रिक्टेड नेक्रोसिस एंड एक्सटेंसिव नेक्रोसिस। रेस्ट्रिक्टेड नेक्रोसिस में आपका डैम्पिंग ऑफ है, स्पॉट्स है, शूट होल्स है, स्पाइक है, ब्लॉच है, स्ट्रिक्स है, स्ट्राइप्स है, इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें हम आगे अभी पिक्चर्स में बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉट को। स्पॉट आप लोगों ने अधिकतर लीव्स में देखे होंगे, इस तरह के ब्राउन स्पॉट हो जाते हैं, ये इस तरह से दिखाई देते हैं। तो अ वेल डिफाइंड और सेल्फ लिमिटिंग ग्रे, टेन और ब्राउन नेक्रोटिक लीजन्स। देखो ये ग्रे कलर के या ब्राउन कलर के आपको स्पॉट दिखाई देंगे, तो इन्हें लीफ स्पॉट कहा जाता है। शूट होल, शूट होल क्या होता है, देखो इस तरह से आपको दिखाई देता है। ब्राउन स्पॉट तो दिखाई देगा, साथ ही साथ धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो टाइम फॉर द आफ्टर टाइम फिर क्या होता है, ये जो स्पॉट होते हैं इनमें लीफ में क्रैक पड़ जाता है और फिर ये गिर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सूट होल कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लॉच। ब्लॉच के अंदर क्या दिखाई देता है, देखो एक आपको डार्क स्पॉट यहाँ पे दिखाई देगा और इस डार्क स्पॉट के चारों ओर क्या हो जाती है, ब्राउन फंगल माइसीलियम ग्रो करने लग जाती है। तो इस डिजीज़ को क्या कहा जाता है, ब्लॉच कहा जाता है। यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये गार्लिक में पर्पल ब्लॉच को शो करता है। इसी तरह से नेक्रोसिस जो होती है वो वुडी टिश्यूज़ में भी होती है, जैसे कैंकर है, डाईबैक है और गोमोसिस है। तो डाईबैक में क्या होता है, देखो एक्सटेंसिव नेक्रोसिस ऑफ शूट्स फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड्स। इसमें क्या होगा, टॉप से नेक्रोसिस स्टार्ट होती है और ये कहाँ को जाती है, फिर डाउनवर्ड्स को जाती है। इस तरह से इसमें नेक्रोसिस दिखाई देगी। कैंकर होता है, ये अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, सिट्रस फैमिली के जो फ्रूट्स होते हैं उन पर ये दिखाई देता है। इस तरह से फ्रूट पे भी स्पॉट पड़ जाते हैं, लीफ पे भी स्पॉट दिखाई देते हैं, तो ये आपको सिट्रस कैंकर डिजीज़ कहलाती है। डेड एरिया इन बार्क और कॉर्टेक्स, फॉर्मेशन ऑफ शार्पी डिटर्नेट ड्राई नेक्रोटिक लोकलाइज्ड लीजन्स ऑन द स्टेम ड्यू टू डेथ ऑफ कैम्बियम टिश्यू ऑफ बार्क। इसमें क्या होता है, जो बार्क के कैम्बियम टिश्यू होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या दिखाई देते हैं, आपको स्पॉट दिखाई देते हैं। एक्सटेंसिव नेक्रोसिस के एग्जाम्पल्स और हैं, ब्लाइट का सिम्टम इसमें दिखाई देता है, स्कैर दिखाई देती है, स्क्रॉच है, ब्लास्ट है, एंथ्रेक्नोज है और फायरिंग दिखाई देती है। अब ब्लाइट क्या होता है, देखो ब्लाइट अधिकतर आपने देखा होगा, जो पोटैटो का ट्यूबर होता है उसमें देखने को मिलती है। इसमें आपको बर्न्ड अपीयरेंस देखने को मिलता है, लीफ ऐसा मालूम चलता है जैसे कि जल गई है, तो इस तरह से इसका बर्न्ड ही अपीयरेंस होता है। अ डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड एक्सटेंसिव डेथ। इस डिजीज़ के कारण क्या हो जाती है, प्लांट में बहुत ही ज़्यादा रैपिड या एक्सटेंसिव डेथ देखने को मिलती है। ये भी ब्लाइट डिजीज़ है, देखो बीन में कॉमन बैक्टीरियल ब्लाइट यहाँ पे शो की गई है, ये भी बर्नटी अपीयरेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये लीफ में बर्नटी अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है ब्लास्ट डिजीज़। ब्लास्ट डिजीज़ आपने देखी है, जैसे राइस की फली होती है, दाने होते हैं, ये ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं और फिर अंदर से ये खराब हो जाते हैं। ब्लंट, इट इज़ सडन डेथ ऑफ अनओपन्ड बड और इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पे ये राइस ब्लास्ट डिजीज शो की गई है, जो कि मैग्नोपोर्थी ग्रेसिया से कॉज होती है। इसी तरह से स्केल डिजीज़ है, इसका सिम्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह लीव्स में दिखाई देता है, ब्लैंचिंग ऑफ एपिडर्मल एंड एडजेसेंट टिश्यू ऑफ फ्रूट एंड ओकेजनली ऑफ लीव्स।
इसका एग्जाम्पल प्लम की लीफ स्केल्ड है। इस लेक्चर में आपको डायग्राम्स को बहुत ध्यान से देखना है। इन डायग्राम्स को देखते हुए आप अपने आसपास की डिजीज़ को पहचान सकते हैं कि किस पौधे में किस तरह की डिजीज़ लगी है या किस फ्रूट में किस तरह की डिजीज़ लगी है। नेक्स्ट इसमें आता है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज जो होता है वो एक्सटेंसिव नेक्रोसिस का पार्ट होता है, टाइप होता है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट डार्क नेक्रोटिक लीजन्स ऑन द लीव्स, स्टेम्स और फ्रूट्स कॉज्ड बाय फंगस। जो नेक्रोसिस होती है वो एंथ्रेक्नोज जो होता है वो फंगस से कॉज होता है और ये लीव्स में भी हो सकता है, फ्रूट में भी हो सकता है और स्टेम्स में भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें रॉट। रॉट सिम्टम क्या होता है? रॉट डिजीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्लांट डिकम्पोजिशन एंड putrefaction, thus softening, discoloration and often decay or disintegration of succulent plant tissue as a result of fungal or bacterial infection. Rotting जो होती है वो फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। इसमें क्या होता है? सॉफ्टनिंग हो जाती है, डिसकलरेशन हो जाता है या ऑफन डीके हो जाता है। तो इस तरह से रॉट होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इस पिक्चर में दिखाया गया है। फूट रॉट ऑफ कैंकर है और पोटैटो की ट्यूबर में रॉटिंग दिखाई गई है। नेक्स्ट लीफ रॉट दिखाया है डायग्राम में। कैबेज और कॉलीफ्लावर, यहाँ कैबेज में आपका लीफ, कैबेज के लीफ में रॉटिंग दिखाई गई है। नेक्स्ट सिम्टम है रस्ट। रस्ट स्मॉल पस्ट्यूल्स और स्पॉट्स यूजुअली ब्रेकिंग थ्रू द एपिडर्मिस, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट बाय पक्सीनिया ग्रामिनीज। यहाँ पे रस्ट दिखाई गई है, लीव्स में होती है, ब्लैकिश स्पॉट इसमें पड़ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है स्मट। स्मट डिजीज़ ये आपने देखी है, जैसे धान की बालियों में आपने देखा होगा इस तरह की ब्लैक ब्लैक अपीयरेंस हो जाता है, पूरी की पूरी ये बाली ख़राब हो जाती है, तो इसे स्मट कहा जाता है। स्मूदी और चारकोल लाइक मास अपीयरेंस इसमें दिखाई देता है फ्लोरल ऑर्गन पे। नेक्स्ट है मिल्ड्यू। Mildews represent the chlorotic areas usually covered with pathogen results of their vigorous growth. Two types of mildew are there, downy mildew and powdery mildew. Downy mildew and powdery mildew. Downy mildew से क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अंडर साइड ऑफ द लीफ दिखाई देती है, लीफ के निचले हिस्से में दिखाई देती है, इसे डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। यहाँ पर ये पी के प्लांट में आपको दिखाई दे रहा है पाउडरी मिल्ड्यू है। इसमें पैथोजन गिव्स अ डस्टी पाउडरी अपीयरेंस मोस्टली ऑफ ग्रे एंड वाइट कलर कॉजिंग फंगस बिकॉज ऑफ एस्कोमाइसीट्स फैमिली। इसमें दो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो ऊमाइसीट से होता है और पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो एस्कोमाइसीट फैमिली की इरिसोफाइसी फैमिली से कॉज होता है। नेक्स्ट स्क्रैब का सिम्टम होता है। देखो ये एप्पल के फ्रूट में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का आपने अधिकतर कभी देखा होगा कि सेब जो होता है, सेब पेड़ पर लगा हुआ जैसा सेब आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पे ब्राउन ब्राउन स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बड़े एरिया में ये फैल जाता है। तो रॉटन क्रस्ट लाइक डिजीज एरिया होता है इसमें प्लांट के ऑर्गन पे। नेक्स्ट है विल्ट। विल्टिंग generalized secondary symptom in which leaf stem leaves lose their turzidity because of flowing of xylem vessels। इसमें क्या होता है? xylem vessels जो होते हैं वो अपनी turzidity को लूज कर देते हैं, जिसके कारण प्लांट क्या होने लगता है? विल्ट होने लगता है। विल्ट मीन्स मुरझाना, धीरे धीरे पूरा प्लांट क्या हो जाता है? मुरझाने लग जाता है। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड टाइप होता है, जो सिम्टम्स थे उसमें सेकेंड टाइप है हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है? ओवर डेवलपमेंट, ओवर ग्रोथ। किसी भी पार्ट में क्या हो जाता है? ओवर ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट इन साइज हो जाता है या एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये लीफ कर्ल है, इसमें क्या होता है? आउट ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज ऑन वन साइड ऑफ अ लीफ और पेटल रिजल्टिंग टू लीफ रोलिंग। नेक्स्ट इसमें गॉल है, ट्यूमर है, ये भी क्या होती है? एक तरह की आउटग्रोथ हो जाती है। एन एबनॉर्मल प्लांट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू पैरासिटिक अटैक बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस के थ्रू इसमें गॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इट मीन्स कि एक एबनॉर्मल प्लांट स्ट्रक्चर निकल आता है बाहर को, आउटग्रोथ निकल आती है। विचेस एंड ब्रूम्स, इसमें आपका एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लांट ग्रोथ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोफ्यूज आउटग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स टू गिव ब्रूम लाइक अपीयरेंस।
ब्रूम आप सभी लोग जानते हैं झाड़ू की तरह इसमें अपीयरेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा आउटग्रोथ निकल आती हैं यहाँ पे, तो इस तरह से क्या हो जाता है, एबनॉर्मेलिटी इसमें शो करता है। विचेस ब्रूम, यहाँ पे डायग्राम्स में आपको दिखाया गया है, ये विचेस ब्रूम है। उसके बाद हाइपोप्लास्टिक, हाइपोप्लास्टिक में क्या होता है, हाइपोप्लासिया इज फेलियर ऑफ प्लांट्स और ऑर्गन्स टू डेवलप फुली ऑब्टेन नॉर्मल साइज। इसमें क्या होगा, नॉर्मल साइज से प्लांट जो होता है वो क्या होगा, या तो कम डेवलप हो जाता है, देखो एट्रोफी या स्टनिंग और ड्वार्फिन कहा जाता है इसे। इन्फेक्टेड प्लांट शो ग्रोथ रिडक्शन इन ऑल इट्स ऑर्गन, इसके के सारे ऑर्गन्स पे क्या दिखाई देती है, ग्रोथ का रिडक्शन दिखाई देता है, ग्रोथ कम होने लगती है। यहाँ पे एक मेज का प्लांट दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो गई है, ड्वार्फिन हो गई है। नेक्स्ट इसमें एक टर्म और आता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, द लॉस ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ अ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन। एक्सट्रीम केस ऑफ क्लोरोसिस इज ब्लैंचिंग और ब्लीचिंग इन व्हेन विच इन्फेक्टेड क्लोरोफिल एरिया कम्प्लीटली डिसअपेयर। इसमें पत्ती जो होगी वो कभी भी हरी कलर की नहीं दिखाई देती है, पत्ती का जो ग्रीन कलर होता है वो लॉस हो जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लोरोसिस कहा जाता है। लास्ट सिम्टम इसमें है मोज़ेक। मोज़ेक में इरेगुलर इनफॉर्मलिंग ऑफ नॉर्मल ग्रीन विथ लाइट ग्रीन, येलो और वाइट क्लोरेटिक एरियाज इम्पैक्टिंग अ मोज़ेक लाइक पैटर्न। जैसे यहाँ पे टोमेटो में आपको दिखाया गया है, इस पिक्चर में टोमेटो मोज़ेक दिखाया गया है, तो ये आपका क्या है, मोज़ेक का सिम्टम है। मोज़ेक वायरस के कारण कॉज होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह के क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और ये सिम्टम अलग अलग कॉजिंग ऑर्गन्स से क्रिएट होते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, इन सभी से क्या होते हैं, ये सिम्टम्स कॉज होते हैं। अब इन सिम्टम्स में जो भी डिजीज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं, इन डिजीज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।